आंसर दीजिए। 1940 से अराउंड 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन आया कब था? हाँ बताएं तो 1940 टू 1940। 1956 अराउंड इसके। पर हम लोग तो लिखे हैं 1946 से 1959 के बीच। सर गलत है क्या? नहीं सही है, अराउंड 1946 है ना, कोई नहीं, 1940 46 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अराउंड बोल दिया तो सब सही है। नेक्स्ट करिए। एमएस वर्ड क्या है? प्रिया बता सकती है? सर एमएस वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका यूज होता है डॉक्यूमेंट बनाने में और फाइल बनाने में। उसमें अलग अलग फंक्शंस का यूज करके, जैसे जैसे ड्राइंग एक्सेट्रा। हेलो हेलो। सर, आवाज आ रहा है? आ रही है हाँ आवाज। बोलिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा। फोर्थ जनरेशन कब आया था? पूछ चुकी हैं आप ना, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। फोर्थ पूछ रहे हैं। अच्छा, फोर्थ जनरेशन कब आया था, किससे पूछ रहे हैं आप? किसी से भी? हाँ, जिसको आंसर आता है माइक ऑन करके बोलेंगी। हाँ बिल्कुल। 1971। हाँ, फोर्थ जनरेशन में क्या आया था? क्या आया था? हाँ VLSI। हाँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम क्या होता है? कंट्रोल A to Z ही चलो, अभी शिफ्ट वाला प्रैक्टिस अभी बाद में नेक्स्ट सैटरडे को करवा देंगे। कंट्रोल A to Z चलिए कंट्रोल पूजा। प्लस एच। नहीं बताइए पता प्रिया, किसको? अनुपा, रानी, रिप्लेस। प्रियांशु। रिप्लेस। हाँ, हाँ ठीक है, पर और भी तो है ना आगे। रिप्लेस हाइपरलिंक। हाँ, रिप्लेस टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस एल। न्यू डॉक्यूमेंट। एल एल। लेफ्ट अलाइनमेंट। F9 क्या होता है? सेंड ईमेल। हाँ। F6। F6 मूव कर्सर, मतलब जहाँ भी है, मतलब हाँ एड्रेस बार। ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड। क्या? कंट्रोल कंट्रोल प्लस जेड। प्लस जेड। अनुपा आपको नहीं पता है? नहीं लिखे हैं ये वाला। अच्छा, आप लिखी क्या है, फंक्शन की लिखी है? हाँ, हाँ तो F1 बताइए। हेल्प करना, सिस्टम फोन ऑफ न एक्टिवेटिंग विंडो करना। और F2? ऑल यू टू रिमूव करना। अच्छा, जनरेशन फर्स्ट जनरेशन कब आया था अनुपा? 1946 ईस्वी में। हाँ। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? वैक्यूम EU। क्लीनर। हाँ, वही ठीक है।
सेकेंड जनरेशन में सेकंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब आप लोग पूछिए। तुम पूछो प्रिया। What are types of computer virus? आ कंप्यूटर वायरस के टाइप्स पूछ रही है। कंप्यूटर वायरस का टाइप तो बहुत सारा है, पर याद नहीं है कितने सारे हैं। एक दो बता दीजिए। कोई नहीं बता सकता है। प्रियांशु बता देगी। क्या? कंप्यूटर वायरस बताइए। रेजिस्टेंस वायरस, नॉन रेजिस्टेंस वायरस, और 2 ही याद है मैंने अभी फिलहाल। कैविटी वायरस, बूट या वायरस। तुम लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिया। फुल फॉर्म ऑफ वैन। क्या? वैन का पूछिए। WAN का फुल फॉर्म। वायरलेस एरिया नेटवर्क। गलत बता रही शायद। वाइड एरिया स्मॉलेस्ट अच्छा। नेटवर्क। मेमोरी यूनिट। वाइड एरिया नेटवर्क। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। स्मॉल सबसे छोटा मेमोरी यूनिट मेमोरी क्या है? यूनिट। कैसे? जैसे यूनिट होता है ना, बीट, स्टोरेज बाइट, में होता है किलोबाइट। मेमोरी, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। 1 बीट। खाली हाँ। बीट, मतलब बीट सबसे छोटा है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनरी डिजिट क्या होता है? बाइनरी प्रियांशु। डिजिट। जो 0 ये 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। पूछो अनुपा, रानी, प्रियांशु पूछो। फुल फॉर्म। क्या प्रिया? ENIAC का फुल फॉर्म। ENIC। ENIAC। हाँ जी, ये कंप्यूटर का नाम है जी, बताइए जी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था ENIAC। फुल फॉर्म क्या है, पता है किसी को? हमको पता है, ENIC ना, हम्म, ENIAC ना। हम्म, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांशु तुम पूछो तो अब। फंक्शन की, हम शॉर्टकट की, एब्रीविएशन, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और MS वर्ड तक। माइक्रो कंप्यूटर का टाइप। माइक्रो कंप्यूटर एक डिवीजन है कंप्यूटर का साइज के बेसिस पे। और तो उसका टाइप भी लिखवाए थे सर। पढ़ी नहीं होगी। नहीं नेक्स्ट पता क्वेश्चन। क्या होगा उसका टाइप। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। जो अभी हम लोग यूज करते हैं वो सारा माइक्रो है। 5 मेन कंप्यूटर का कंपोनेंट बता दो। CPU। हम्म मदरबोर्ड होगा एक। मदरबोर्ड नहीं। नहीं होगा। क्वेश्चन क्या था, फिर से पूछिए तो। 5 मेन कंप्यूटर कंपोनेंट्स। 5 मेन कंप्यूटर। कंपोनेंट। नहीं याद है शायद। किसी को नहीं पता? नहीं, आप ही बताइए। सॉफ्टवेयर, CPU, नहीं, इनपुट, CPU सही है, पर हार्डवेयर मेमोरी, सॉफ्टवेयर भूल। नहीं, मेमोरी यूनिट भी नहीं है। रैम, नहीं। इनपुट डिवाइस, हाँ। आउटपुट डिवाइस। हाँ, 3 हो गया, और 2।
और यूपीएस नहीं। नहीं पता। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, टाइप ऑफ कीबोर्ड का नाम बता दो। नहीं पता। टाइप ऑफ कीबोर्ड का नहीं पता? गेमिंग नहीं पता। कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड और ये सब मैकेनिकल कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल अच्छा, कीबोर्ड। ये सब नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखे हैं नहीं कॉपी याद में। नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। छूट गया होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। और पूछो तुम लोग। पार्ट्स ऑफ सीपीयू। हेलो। हाँ, पार्ट्स ऑफ सीपीयू क्या होगा? पार्ट्स ऑफ सीपीयू, ये हमको नहीं पता। बताइए। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। हेलो। प्राइमरी नेक्स्ट। मेमोरी का टाइप कितना होता है? प्राइमरी मेमोरी का हाँ, 2। कौन कौन सा? हार्ड डिस्क, नहीं। रैम और रोम। हाँ, और रैम और रोम का भी टाइप होता है। नहीं पता। एक एश रोम होता है, एक डी रोम। किसका बता रही हो, रैम का कि रोम का? हाँ, शायद रै- रोम, रोम का ही होता है ना। क्या बोली तुम? एक एश रोम होता है, एक डी रोम होता है ना। रैम होता है बहन, एस रैम होता है, डी रैम होता है। ई रैम का टाइप हो गया, रोम का हो गया, ई रोम हो गया, डबल ई रोम हो गया और ईपी रोम हो गया। ये अच्छा, क्या है? ये टाइप ये है। हाँ, रैम रोम का टाइप है। अच्छा, रैम रोम में डिफरेंस बता दो। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होता है वो वर्सेटाइल होता है। रोम नॉन वर्सेटाइल होता है। नेक्स्ट। 10 मिनट और क्वेश्चन आंसर चलेगा, जितना पूछना है पूछ लो। प्रिंटर के टाइप कितने होते हैं? आप लोग फंडामेंटल पढ़ के आए हो जी? सबके पास नोट्स कॉपी तो होगा। हाँ, बताइए जी, प्रिंटर का टाइप पता है? चलो अगला क्वेश्चन करो तो प्रियांशु, कोई और क्वेश्चन फुल फॉर्म से, शॉर्टकट से, छोटा फुल मोटा फॉर्म तो क्वेश्चन। याद नहीं है सर, शॉर्टकट रिवीजन करना पड़ेगा। जीयूआई सीयूआई में डिफरेंस बता दो। जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ, सीयूआई का कमांड लाइन इंटरफेस। जीयूआई ग्राफ, आइकॉन, शेप और पिक्चर्स का यूज करता है। और सी एल आई सिर्फ कमांड लैंग्वेज का यूज करता है, कोड लैंग्वेज।
सर सही है। CY कमांड क्या हो गया? CY क्या बोलिए? कैरेक्टर कमांड इंटरफेस। डायरेक्ट कोड। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है जो कमांड को समझता है, और Yes, GUI और ग्राफिकल कोड यूजर लैंग्वेज में। इंटरफेस है जो ग्राफिकली आपको इंडिकेट करता है कुछ भी करने के लिए। यस सर, जैसे विंडो बोले आपने थे। खोला तो क्लोज करने के लिए क्रॉस का साइन रहता है ना। दोनों का एग्जाम्पल एक एक। जैसे आपका विंडोज जो है ना वो GUI बेस्ड है, ठीक और है। सर MS वर्ड। और कमांड प्रॉम्प्ट जो है ना, जो डॉस है, वो CUI बेस्ड है। डॉस में आप गाना वगैरह नहीं बजा सकते हो, मूवी नहीं देख सकते हो आप, ठीक है। जो सारा काम आप विंडोज वाले लैपटॉप पे कर सकते हो। ATM सर तो मशीन फिर GUI बेस्ड CLI है। क्या होगा? CUI बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन होता है। अगर फोल्डर भी बनाना है ना तो उसके लिए कमांड लिखना पड़ेगा, MKDIR। फोल्डर के अंदर जाने का कमांड लिखना पड़ेगा। राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक वहाँ पे नहीं चलता है, वहाँ पे पूरा कमांड चलता है, कैरेक्टर चलता है, माउस का कोई यूज़ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आर्या सिंह कौन है जी? आर्या सिंह ID से कौन ज्वाइन किया है? एक बार जरा परिचय दे दीजिए अपना। हम है सर। जुली, यस सर। जुली से सवाल पूछो। पूजा, सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं। कोई नहीं सुनी है आप आज तक। रानी से पूछो तो एक आध को क्वेश्चन। CD का फुल फॉर्म पता है रानी? सर हम बताएं। बताइए। कॉम्पैक्ट डिस्क। वेरी गुड। DVD का? डीवीडी का क्या चीज़ सर? सर नहीं पता, भूल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा ना हर सैटरडे को, तो सारा याद हो जाएगा। सर DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क। रैम का प्रिया? रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी। LED का? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लाइट इमिटिंग High डायोड। emanating diode. ओह सॉरी सॉरी। CRT का? कैथोड रे ट्यूब। Cathode tube. वेरी गुड। और कोई सवाल है? पूजा, फंक्शन की से नहीं सर। फंक्शन की और चलो F7 भी का क्या काम 10-15 होता मिनट है? चलाते। F7 का क्या काम होता है? बताइए प्रियांशु। फंक्शन की F7 बहुत सिंपल सवाल है। Used to a spell check and grammar. वेरी गुड, ग्रामर चेक करता है प्रिया। अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर को मदर किसे बोला जाता है? CPU को। नहीं, वो तो ब्रेन है ना। मदरबोर्ड। हाँ। ADA लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, हाँ। ठीक है जी। किसका यूज करके हम कोई भी वर्ड या टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदल सकते हैं? वेरी कैप्स गुड। लॉक। नहीं, एम ऐसे नहीं, एस वर्ड लिखे में हुए कोई वर्ड मेनू को। है, अच्छा। MS वर्ड में कोई मेनू है, उसको कैपिटल शॉर्टकट उसका करना है। कुछ कंट्रोल प्लस शिफ्ट से। सुनो ना, MS वर्ड में लिखा हुआ है राइट, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, उसको कैपिटल करना है। कैसे करोगे? कौन सा मेनू हेल्प करता है कैपिटल करने के लिए? Upper case. यस, मतलब change राइट case. आंसर। हाँ। शॉर्ट मेनू का क्या यूज है पूजा? हाँ, शॉर्ट मेनू का क्या यूज है? उसमें ascending order और descending order का change होता है। ठीक है, वेरी गुड। बुकमार्क क्या करता है? बुकमार्क मतलब एक होता है कैप्चर करने वाला। अगर हम कहीं तक पढ़ लिए, अगर आधा हम पढ़ लिए, अगर कहीं पे हमको बुकमार्क लगाना हो तो डायरेक्ट हम लगाकर और फिर कभी भी उसको हम चेक कर सकते हैं बुकमार्क से। मतलब हाईलाइट करता है नेक्स्ट रीडिंग के लिए ना। हाँ। हेडर और फुटर से क्या समझते हो? हेडर हेडर फुटर जो होता है वो कोई भी पेज के सबसे टॉप पे होता है, वो सारे पेज पे छपते जाता है, और फूटर सबसे बॉटम में होता है जो सारे पेज पे आते जाता है। मतलब
जो भी इंफॉर्मेशन टॉप में है वो कॉमनली सारे पेज में शो होगा हेडर के केस में, राइट, और फुटर के केस में जो भी बॉटम में इंफॉर्मेशन हो सारे पेजेस में शो होगा, राइट। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है वर्ड में? अगर हम कहीं पर भी फॉर्मूला अप्लाई किए हैं पेंट करने का, कुछ मतलब कलर करने का, तो वो फॉर्मेट सीधा पेंटर से बताइए। में हो कॉपी, जाएगा। इट इज यूज्ड टू कॉपी फॉर्मेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। बॉर्डर कितने टाइप्स के होते हैं वर्ड में? ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, है ना, बहुत सारे होते हैं। अलाइनमेंट कितने होते हैं? अलाइनमेंट 4, कौन कौन? राइट, लेफ्ट, टॉप, सॉरी, नहीं, राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड लेफ्ट, जस्टिफाई। जस्टिफाई। मार्जिन कितने होते हैं? 4, इंडेंट कितने होते हैं? 2, कौन कौन? राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट। ओरिएंटेशन कितने होते हैं पेज में? 2, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। सीधा पेज पोर्ट्रेट होता है और पट जो होता है वो लैंडस्केप कहलाता है। क्लियर है? 8-9 मिनट का क्वेश्चन आंसर और चलेगा, किसी को कोई पूछना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का क्या यूज आज होता शिफ्ट है? वाला नहीं चलेगा, आज कंट्रोल जेड तक चलाइए सिंपल वाला, शिफ्ट वाला अगले सैटरडे। अब्रिविएशन आप पूछ सकती हैं फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 12। प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर एक्सेल हमको में, प्रेजेंट करना हो तो? हाँ, एक्सेल एक्सेल में। में प्रेजेंट निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए। इक्वल टू काउंटिव अटेंडेंस रेंज, हाँ कॉमा पी। रुक जा रहे हैं, देखिए पता है प्रैक्टिस आप लोगों ने किया है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? लेकिन बोलने में थोड़ा सा बोल नहीं प्रॉब्लम पा हो रहे रहा है। हैं, रीजन क्या है? क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। अब ये सैटरडे वाला हाँ सेशन अगर आप करेंगी ना बहुत फायदा होगा आप लोग, 1 महीना में देखिए कितना फायदा होगा, राइट। अगर किसी का इसीलिए पेमेंट 5 लाख से ज्यादा है तो उसको टैक्स 5% लगाने का क्या फॉर्मूला होगा? इनकम टैक्स का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? एक्सेल में बताया हूँ, सैलरी स्लिप में। हाँ लिखे भी है पर नहीं याद, आप बता सकते हो हम प्रिया? बताएं? हाँ। इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, हम्म, इक्वल टू इफ हम्म, ब्रैकेट स्टार्ट हम्म, सैलरी हम्म, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लाख, हाँ, कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट सैलरी हम्म, माइनस 5 लाख हम्म, ब्रैकेट क्लोज इनटू 5%, कॉमा जीरो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, 2 ठो ब्रैकेट क्लोज, सॉरी नहीं, कॉमा के बाद 0, हाँ, उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट। क्लोज। ठीक, चलिए आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अगला सैटरडे को हम आगे बढ़ेंगे शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट रहेगा, अब्रिविएशन चलता रहेगा 1 to 12, जनरेशन भी चलता रहेगा, हिस्ट्री भी चलता रहेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल भी चलता रहेगा, इंटरनेट, वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एक्सेल भी चलता रहेगा, ठीक है। एवरी सैटरडे ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।